हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप हैं एजुकेट विद विपुल पे और हम कर रहे हैं वोकेब बिल्डिंग सीरीज। आज है इस सीरीज की क्लास 3। ठीक है, लास्ट टाइम हमने अल्ट्रुइस्ट वर्ड और इससे रिलेटेड जो जो वर्ड बन सकते थे हमने वो कवर करे थे। उससे पहले सेशन में ईगोइस्ट एंड ईगो टेस्ट। आज हम कवर करने वाले हैं हमारे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। आइए शुरू करते हैं। ये तीनों वर्ड जिस रूट वर्ड से बने हैं, तो हम यहाँ कवर करने वाले हैं जो रूट वर्ड वो है वर्टो। VERTO, वर्टो। वर्टो का मतलब क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग है टू टर्न। ठीक है, अब मैं इसके पहले आपको 3 इंपॉर्टेंट वर्ड बताता हूँ, ठीक है, जो लैटिन लैंग्वेज से हैं और किस तरह से वो ओरिजिनेट हुए हैं। अगर हम बात करेंगे इनसाइड की, या फिर इनवार्ड की, अंदर की तरफ, ठीक है, इनवार्ड, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड होगा इंट्रो। अगर हम बात करेंगे आउटवर्ड की, आउटवर्ड है ना, बाहर की तरफ, तो हम वर्ड यूज करेंगे एक्सट्रो। अगर हम बात करेंगे टू साइड की, ठीक है, या फिर बोथ साइड की, तो हम वर्ड यूज करेंगे एमबी। ठीक है, ये तीनों ही रूट वर्ड हैं और इन्हीं को यूज करते हुए सेकंड जो रूट वर्ड है वर्ड हो, उसको यूज करते हुए 3 नए वर्ड बनाए गए हैं। ठीक है, वो वर्ड कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो मेरे पास जो पहला वर्ड है वो है INTROVERT, इंट्रोवर्ट। ठीक है, ऐसे इंसान क्या होगा? ऐसे इंसान आपको बोलेगा कि लीव मी अलोन। ऐसा नहीं कि नाराज है, बस इसको अकेला रहना पसंद है। ठीक है, ऐसा इंसान जिसको अकेले रहना पसंद हो खुद की कंपनी पसंद करता हो, वो अपने एक्शंस को खुद ही एग्जामाइन करे कि यार मैंने ये जो करा, क्या मैंने सही करा, क्या मुझे और बेटर बिहेव करना चाहिए था, क्या मैंने गलत बिहेव करा, क्या मैंने सही बिहेव करा। ऐसे इंसान इंट्रोवर्ट कहलाएंगे। इन लोगों को बहुत फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे इस बात से। ठीक है, अब क्योंकि ज़्यादा मिलनसार नहीं है, ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं है, तो एक काइंड ऑफ अनसोशल भी होते हैं। बुरे नहीं है, इंट्रोवर्ट होना बुरा नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, बट ये लोग बस खुद में खोए रहते हैं और अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है क्या, मेरे साथ ये सही हो रहा है क्या, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है क्या। ठीक है, दे वॉन्ट टू बी लाइक्ड। ऐसा नहीं है कि इनको ये नहीं चाहते कि उनको पसंद ना करें, ये चाहते हैं कि इनको पसंद किया जाए। ठीक है, जो हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सट्रोवर्ट। EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, इंट्रोवर्ट जो अपन ने देखा उसमें क्या हो रहा है कि इस बंदे के जो थॉट्स हैं, ठीक है, जो थॉट्स हैं ये टर्न्ड इनसाइड। ये अपने थॉट्स में रहता है, अपने बारे में सोचता है, इसके थॉट्स ना अपने बारे में चलते रहते हैं। सेल्फिश नहीं, सेल्फिश से अलग है, ये अपने बारे में सोचता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैंने सही नहीं करा। जो एक्सट्रोवर्ट है, इसके जो थॉट्स हैं, ठीक है, दे टर्न आउटवर्ड। ठीक है, जो आउटसाइड की तरफ जाएंगे। ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग आपको बोलेंगे लेट्स डू इट टुगेदर। ठीक है, इसके लिए अपन बोल सकते हैं, ये बोलेगा लेट्स डू इट टुगेदर। इससे आपको वर्ड याद रखने में ईजी रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा गौर करके देखो, आपका ग्रुप होगा, आपके फ्रेंड सर्कल होगा, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा खुद के बारे में सोचेंगे, कंसर्न रहेंगे, अरे नहीं मैं डांस नहीं कर सकता, थोड़े शाय होंगे, है ना, कोशिश करेंगे अपने अपने में रहते रहें। इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कैसे? जो बहुत खुश मिजाज होंगे, मस्त रहेंगे, बिंदास, मिलनसार, पार्टी एनिमल जैसे लोग नहीं होते, कोई टेंशन नहीं कि आओ यार साथ में करते हैं, बढ़िया टीम प्लेयर होते हैं, वो लोग होंगे एक्सट्रोवर्ट। फिर हमारे पास थर्ड वर्ड आता है जो कि है एम्बी वर्ड। AMBIVERT, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है? इसके लिए होगा कि इसके जो थॉट्स हैं वो इनवर्ड भी हैं, आउटवर्ड भी हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि बोथ डायरेक्शन में इसके थॉट्स होंगे। ये कैसे लोग होते हैं? ये जब अकेले रहेंगे
तो अपने एक्शंस को एग्जामाइन करेंगे कि हाँ मैंने सही करा या नहीं करा। और जब ग्रुप के साथ होंगे तो एकदम मौज मस्ती करेंगे, मिलनसार होंगे, सोशल होंगे। तो कभी कभी इंट्रोवर्ट, कभी कभी एक्सट्रोवर्ट। तो ऐसे इंसान को हम बोलेंगे एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब मैंने बताया था टू। तो जिस इंसान में दोनों पर्सनैलिटी होगी, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाली दोनों, उसको हम एम्बीवर्ट बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? हम बोल सकते हैं कि समटाइम इज इनवर्ड, समटाइम इज आउटवर्ड, ऐसा। अब हम डिस्कस करते हैं इनके सिनोनिम और एंटीनिम्स को। तो हमारे पास में एक वर्ड है इंट्रोवर्ट, एक हमारे पास में वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। अब हम बात करते हैं सिनोनिम की, ठीक है? तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? जो इंट्रोवर्ट होगा, ही इज काइंड ऑफ शाय पर्सन, कहीं ना कहीं शाय पर्सन होगा, ठीक है? इसके लिए एक और वर्ड है रिक्लूज, ठीक? लोनर, अकेला रहना पसंद करने वाला लोनर, ठीक है? एक और वर्ड हो सकता है इसके लिए, एक फ्रेज यूज होती है इनके लिए, दैट्स कॉल्ड वॉल फ्लावर। हाँ, वॉल फ्लावर, एक ही जगह से चिपका हुआ है, अपने अपने जोन में है, ठीक है? इसके एंटीनिम क्या हो सकते हैं? मैं भी इंट्रोवर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसके एंटीनिम क्या हो सकते हैं? इसके एंटीनिम हो सकते हैं एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि ये भी तो इसका एक तरह से सिनोनिम है ही। तो उस तरह से एक्सट्रोवर्ट हो गया। कैसे पर्सन होते हैं? इनको हम बोल सकते हैं आउटगोइंग पर्सन। तो आउटगोइंग पर्सन ये अपने शेल में नहीं होते, बहुत खुले और मस्त लोग होते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं तो हम इनको सोशलाइजर भी बोल सकते हैं, SOCIALIZER, सोशलाइजर, ठीक है? सोशलाइजर हो गया। ये लोग ना बहुत बातूनी होते हैं। जो लोग बहुत बातूनी होते हैं ना, उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है चैटर बॉक्स। अगर आपको कोई दोस्त ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, बहुत ज़्यादा बातें बनाता हो, तो उसको हम बोलेंगे चैटर बॉक्स, CHATTERBOX, चैटर बॉक्स। पार्टी लेवल तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है? अब हम चलते हैं हमारे एक्सट्रोवर्ट के सिनोनिम के ऊपर। तो एक्सट्रोवर्ट के सिनोनिम क्या हो सकते हैं जो सेम साउंड करें? आउटगोइंग पर्सन, सोशलाइजर, चैरिटेबल। तो एक्सट्रोवर्ट के ये सभी सिनोनिम्स हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके एंटीनिम की, तो जो भी इंट्रोवर्ट के सिनोनिम थे वो सभी इसके एंटीनिम हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्सन बिल्कुल शर्म नहीं करता, इंट्रोवर्ट क्या होगा? जो शाय होगा, ठीक है? अब हमारे पास में आता है हमारा थर्ड वर्ड। तो ये एक दूसरे के, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एक दूसरे के सिनोनिम एंटीनिम होंगे, तो इनके जो भी सिनोनिम एंटीनिम होंगे वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग देंगे। अब यहां पर हमारे पास में एक वर्ड है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का सिनोनिम एंटीनिम क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी इन बिटवीन है, तो या तो जो भी इसका पर्सन होगा, या तो वो एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट होगा या फिर एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट होगा, ठीक है? या तो एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट होगा या फिर ये एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट होगा। यही इसके सिनोनिम हो सकते हैं, ठीक है? एम्बीवर्ट जो होते हैं ना, वो काइंड ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। आप इनको बैलेंस्ड पर्सनैलिटी भी बोल सकते हो कि दे आर बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, बैलेंस पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। कुछ ऐसा जो किसी भी तरफ ना हो, जिसे हम बोलते हैं ना कि किसी का नेचर वो एक्सट्रीम नहीं है, तो वो मॉडरेट है, एकदम बीच में। तो हम एम्बीवर्ट इंसान को मॉडरेट भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये मॉडरेट हो गया। ऐसा इंसान जो लोगों के हिसाब से ढल जाए। अगर वो घर पे है तो अपने थॉट्स को कर रहा है, जैसे वो बाहर गया है वो टीम के साथ मिल रहा है, अपने दोस्तों के बीच मिल रहा है और वो उनके जैसा हो गया, उनके साथ मजे कर रहा है, तो हम ऐसे इंसान को बोलते हैं कि वो बहुत इजीली एडेप्ट कर सकता है। तो ये बंदा क्या हुआ? एडेप्टेबल। एडेप्ट मतलब जल्दी से किसी चीज को अपना लेना, एडेप्टेबल, ठीक है? तो ये तो हो गया इसके सिनोनिम्स। और अगर एंटीनम बोलोगे तो या तो एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट होगा या फिर एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट होगा, ठीक है? तो ये हो गया इसके एंटीनम्स। अभी हमने एक रूट वर्ड देखा, एमबी।
MB से एक और वर्ड निकल के आता है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम वर्ड से वर्ड को सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमने वर्ड कौन सा देखा अभी, MB, AMBI। MB का मतलब क्या होता है, MB का मतलब होता है टू साइड, है ना, या दो, या बोथ। MB का मतलब हमने देखा या तो बोथ या फिर टू साइड। यहां से एक बहुत अच्छा वर्ड निकल के आता है, वो वर्ड है एम्बी डेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS, एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। अब इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, ठीक है, एम्बी और डेक्स्ट्रस। ऐसा इंसान, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी यूज हो सकता है। इसका मतलब होता है समवन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। देखिए, मैं भी राइट हैंड से लिख रहा हूँ, मैं राइट हैंडर पर्सन हूँ, लेफ्ट से लिखूंगा तो लेफ्ट हैंडर। लेकिन आपको याद है 3 इडियट्स मूवी का वायरस, बोमन ईरानी जो दोनों हाथों से लिखते थे, तो जो दोनों हाथों से लिखे वो कहलाएगा एम्बी डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मतलब, एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब जो इंसान दोनों हाथों को सेम स्किल से यूज कर सके, जिसके लिए दोनों हाथों से लिखने की कला सेम हो। अब ये किस तरह बना है, यहां से कौन सा वर्ड निकल गया, एम्बी तो मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब हो गया टू साइड। डेक्स्ट्रस, ठीक है, ये किस वर्ड से बना है, ये बना है डेक्स्ट्रस वर्ड से। स्पेलिंग क्या होगी, DEXTEROUS, ठीक है। नहीं, मैं आपको लग रहा होगा मैं गलत हूं, मैं गलत नहीं हूं, दोनों में फर्क है। भले ही इस वर्ड से बना है लेकिन इसकी स्पेलिंग में ई आएगा। यहाँ पर टी और आर के बीच में कोई स्पेलिंग में ऐसा गैप नहीं है, कोई ई नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में ई आ जाता है। जब आप एम्बी डेक्स्ट्रस यूज करोगे तो DEXTROUS होगा, जबकि जब आप डेक्स्ट्रस यूज करोगे, सिर्फ डेक्स्ट्रस वर्ड यूज करोगे, तो आप उसमें ई लगाओगे टी और आर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग के लिए थोड़ा कॉशियस रहना, ठीक है। स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जिनमें हमको स्पेलिंग करेक्ट करनी होती है या रॉन्ग स्पेलिंग बतानी पड़ती है, तो उसके अंदर ये सवाल जरूर आएगा, ठीक है। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, तो अपन डेक्स्ट्रस का सिनोनिम देखते हैं। अगर मैं डेक्स्ट्रस के सिनोनिम देखूं तो डेक्स्ट्रस को हम बोल सकते हैं स्किलफुल। इसका मतलब होता है स्किलफुल, जो इंसान बहुत ज़्यादा स्किलफुल होगा तो हम उसको बोलेंगे ही इज डेक्स्ट्रस पर्सन, ठीक है। एक और वर्ड है, अच्छा बताऊंगा वो कैसे बना, ठीक है, बट फिलहाल के लिए यहाँ लिख देता हूँ एड्रॉइट, ADROIT, एड्रॉइट, ठीक है। एड्रॉइड वर्ड कैसे बना, इसका भी रूट वर्ड वाला हिसाब है, अभी समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं निम्बल। निम्बल मतलब समवन हु इज वेरी स्किल्ड, ठीक है। एक और वर्ड होता है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट पर्सन, ठीक है। समबडी हु इज वेरी एजाइल, एजाइल भी एक अच्छा वर्ड है जो बात करेगा एक्सपर्ट की। एक्सपर्ट अपने आप में एक वर्ड हो गया, एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो बहुत स्किलफुल होंगे। डेफ्ट, डेफ्ट भी एक वर्ड है, इसका मतलब भी होता है स्किलफुल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एंटीनम की, ऐसे वर्ड जो इसके अगेंस्ट साउंड करें। कौन होगा जो स्किलफुल नहीं होगा, वो कैसा होगा, विल बी वेरी क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी, जो ज्यादा स्किलफुल नहीं होगा, अपने काम में ज्यादा अच्छा नहीं होगा, बस करने वो कर रहा है, इज वेरी क्लमजी। इनेप्ट भी ऐसा ही है, जो अपने काम में अच्छा ना हो, बस काम कर रहा हूं, इनेप्ट, ठीक है। मैंने आपको ऊपर एक वर्ड बताया एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब हो गया स्किलफुल। एक रूट वर्ड होता है मैल, मैल मतलब होता है, जैसे बोलते हैं मैल प्रैक्टिस, मैल प्रैक्टिस मतलब बुरी प्रैक्टिस, कोई भी ऐसी चीज जो बुरी हो, है ना, कोई कोई ऐसा प्रैक्टिस फॉलो करना, कोई रिचुअल फॉलो करना जो बुरा हो, तो हम उसको बोल सकते हैं मैल प्रैक्टिस। तो जैसे मैल एक रॉन्ग वर्ड है, अगर एड्रॉइड के आगे मैल लगा दूंगा तो वो अनस्किलफुल हो जाएगा, तो हम उसको बोल सकते हैं मेलड्रॉइट, MELADROIT, मेलड्रॉइट। मेलड्रॉइट का मतलब भी हो गया अनस्किल्ड पर्सन। अब चलो अपन चलते हैं वर्ड स्टोरीज पे कि किस तरह से वर्ड बने हैं। मैंने आपको वर्ड बताया डेक्स्ट्रस, ठीक है, लेकिन इस वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ है, इसका एक्चुअल ओरिजिन हुआ है एक लैटिन वर्ड से। उस वर्ड को कहते हैं हम डेक्स्टर, DEXTER,
D-E-X-T-E-R, डेक्स्टर। ठीक है, डेक्स्टर एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है राइट हैंड। मैंने यही तो बताया अभी। एम्बीडेक्स्ट्रस वो इंसान जो दोनों हाथों से लिख सके, डेक्स्ट्रस जो स्किलफुल हो, और डेक्स्टर इसका एक्चुअल रूट वर्ड जहां से ये सारे वर्ड बने हैं, उसका मतलब होता है राइट हैंड। आजकल तो नहीं, लेकिन पहले हमेशा राइट हैंड को मोर स्किलफुल मानते थे। ठीक है, कि राइट हैंड से अगर कोई काम किया जाएगा तो वो मोर स्किलफुल होगा। ठीक है, जो लास्ट जो पहले की जनरेशन होते थे वो कोशिश करते थे कि लेफ्ट हैंड से वर्क ना करें, लेफ्ट हैंड से किया गया काम उतना अच्छा नहीं माना जाता था, स्किलफुल नहीं माना जाता था। राइट हैंड से अगर कोई आदमी काम कर रहा है, इट मीन्स वो मोर स्किल है, मोर स्किलफुल है, स्किल्ड पर्सन है, ऐसा पहले के लोग मानते थे और कहीं ना कहीं इंडिया में ऐसा माना जाता था। तो डेक्स्टर वो वर्ड है, इसका राइट हैंड। ठीक है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या हुआ? तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड बोलता हूँ, इसी से जो वर्ड ओरिजिन हुआ, एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS, इसका मतलब हो गया समवन जिसके दोनों हाथ राइट हैंड है, बोथ हैंड्स आर राइट हैंड्स। जो इंसान दोनों हाथों से लिख सकता है, जो इंसान दोनों हाथों से ऐसे लिखता है जैसे राइट हैंड से लिख रहा हो, वो एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जिसके दोनों हाथ ही सीधे हाथ हो। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो उतने ही अच्छे तरह से लेफ्ट हैंड से लिखता है जितने अच्छे तरह से राइट हैंड से लिखता है। राइट हैंड को हमेशा ज़्यादा स्किल माना गया, इसी तरह से ये वर्ड ओरिजिन हुआ। ठीक है, अब यहाँ से एक और वर्ड निकल के आता है, सिर्फ आपका वर्ड बैंक बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, डेक्स्ट्रिसिटी, DEXTERITY, डेक्स्ट्रिटी। डेक्स्ट्रिटी का मतलब होता है स्किल एंड ग्रेस। स्किल एंड ग्रेस को हम डेक्स्ट्रिटी बोलते हैं। एक वर्ड हो गया डेक्स्ट्रल, DEXTRAL। डेक्स्ट्रल का मतलब क्या हो गया? जब बोलते हो ना कि यार वो किस तरफ है, कि वो राइट साइड है या राइट हैंड साइड पड़ा है, तो डेक्स्ट्रल को हम बोलेंगे राइट साइड। कह रहे बिल्डिंग किस तरफ है? डेक्स्ट्रल साइड है, राइट साइड पड़ेगी बिल्डिंग, तो वो डेक्स्ट्रल, यहाँ से एक वर्ड निकल के आया। अच्छा, आपने ये तो देख लिया कि राइट हैंड के लिए लैटिन लैंग्वेज में डेक्स्टर बोलते हैं। ठीक है, तो भैया लेफ्ट हैंड के लिए क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड के लिए क्या बोलेंगे? तो लेफ्ट हैंड के लिए लैटिन लैंग्वेज में जो वर्ड है वो है सिनिस्टर, SINISTER, सिनिस्टर। अब जब ये वर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ, जब इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्ड को एडेप्ट किया गया, तो इंग्लिश में इसका मतलब बन गया इविल, डेंजरस। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज इविल। इविल है ना बुरा या फिर डेंजरस। ठीक है, सिनिस्टर वो इंसान जो थोड़ा कुछ गलत करे। तो लैटिन लैंग्वेज में राइट हैंड के लिए डेक्स्टर वर्ड यूज किया जाता है, और लेफ्ट हैंड के लिए सिनिस्टर। जो पर्सन लेफ्ट हैंड से काम करे वो सिनिस्टर। आप यहीं से आप मीनिंग समझ पा रहे होगे। राइट हैंड वाला तो स्किलफुल बोल रहे हो, और लेफ्ट हैंड वाले को आप सिनिस्टर बोल रहे हो। ऐसा इंसान जो गलत काम करे तो सिनिस्टर हो गया, जस्ट बिकॉज वो लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है। पुरानी प्रैक्टिस है, हम क्या बोलेंगे उसको? मेल प्रैक्टिस। ठीक है, तो पुराना एक अजम्पशन है। अब हम बात करते हैं दूसरी लैंग्वेज। लेफ्ट हैंड के लिए फ्रेंच लैंग्वेज में भी एक वर्ड है, एक फ्रेंच वर्ड है, वो है GAUCHE। गोचे नहीं है ये इसका प्रोनाउंसिएशन है गोश, गोश। ठीक है, गोश मतलब इंग्लिश में इसका मतलब निकलता है क्लमजीनेस। मैंने ऊपर अभी वर्ड बताया था आपको, डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल, जो स्किलफुल ना हो उसका एंटीनम क्या होगा? क्लमजी। क्लमजी से ही वर्ड निकलेगा क्लमजीनेस, क्लमजीनेस। ये लैटिन फ्रेंच वर्ड है गोश, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है क्लमजीनेस। तो फ्रेंच में इसका मतलब होता है समवन जो ऐसा लेफ्ट हैंडर पर्सन के लिए गोश वर्ड यूज होता है, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है एकदम क्लमजी, अनस्किल्ड पर्सन। सेम वही चीज़, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो लैटिन लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब में लेफ्ट हैंड को सही नहीं मानते हैं। ठीक है,
तो अगर कोई बोले कि गोश पर्सन, ही इज़ अ गोश पर्सन, मतलब वो क्लमजी है, वो ज़्यादा इतना स्किल्ड बंदा नहीं है, उसमें फाइननेस नहीं है, जो वो काम करेगा तो उतना बारीकी से नहीं होगा। एक तो कोई आर्टिस्ट होगा, मान लो कोई मूर्ति बनाता है और बहुत कमाल का आर्टिस्ट है, तो आप उसको बोलोगे यार वो बहुत स्किलफुल है, ही इज़ वेरी एड्रॉइट, है ना। लेकिन वहीं पे कोई बंदा ऐसा है जिसने बस बनाने को बना दी, बट वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है अपने काम में, तो आप उसको बोलोगे इट्स अ गोश पर्सन, ठीक है। अगर फ्रेंच में लेफ्ट हैंड के लिए गोश है तो राइट के लिए क्या होगा, कोई वर्ड तो होगा राइट हैंड के लिए। तो राइट हैंड के लिए जो फ्रेंच वर्ड है दैट इज ड्रॉइट, DROIT, ड्रॉइट। ड्रॉइट का मतलब राइट हैंड। तो यहां से एक वर्ड निकल के आएगा हमारे पास में एड्रॉइट, ADROIT। एड्रॉइट का मतलब क्या हो गया, स्किलफुल, या फिर कोई क्विक विटेड, जल्दी सीखता हो कोई चीज़ को और बहुत अच्छे से काम करने लग जाए, ठीक है। सो इज अ क्विक विटेड पर्सन। मैंने यही वर्ड भी दिखाया था आपको अभी जब अपन बात कर रहे थे एम्बीडेक्स्ट्रस की, यहाँ पर स्किलफुल की। एड्रॉइट हमने वर्ड देखा था, हमने इसका एक ऑपोजिट भी देखा था, मेल्ड्रॉइड। तो इनका रूट वर्ड क्या है, ड्रॉइट। स्किलफुल है, एड्रॉइट है। ड्रॉइट का मतलब क्या होता है, फ्रेंच लैंग्वेज में राइट हैंड को ड्रॉइट बोलते हैं। तो एड्रॉइट वर्ड वो हुआ जो राइट हैंड से काम करता हो, इट मीन्स ही इज़ वेरी स्किलफुल। इस तरह से इस वर्ड का भी ओरिजिनेशन हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आज हम कवर कर चुके हैं हमारे 3 वर्ड, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, और उनसे रिलेटेड जो जो वर्ड पॉसिबल थे हमने वो सब कवर कर लिए हैं यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप प्लीज़ जुड़े रहिएगा और इस तरह अपना वर्ड बैंक बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।